ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जून महीना आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे फॉर ऑल द एक्वेरियस। लेट अस सी क्या डिवाइन मैसेज आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर फोकस ऑन हियर एंड नाउ, सेम एज द कैप्रिकॉर्न। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना किसी बात की चिंता कर रहे हैं, कहीं खोए हुए हैं, आपका माइंड कहीं और है। मतलब मान लीजिए आप कहीं हैं लेकिन आपका माइंड कहीं और है, वंडर कर रहा है, आप कुछ सोच रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि डोंट वरी, आपकी कोई प्रॉब्लम, मतलब आप सिर्फ ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डिवाइन इज टेकिंग केयर, मतलब वो ख्याल कर रहे हैं। और आप शायद बहुत नेगेटिव सोच रहे हो किसी चीज़ को लेके, और बहुत ज़्यादा कुछ दूर का सोच रहे हो, या ऐसा या वैसा, माइंड में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। बट डिवाइन ने आपकी स्टोरी या जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, आई थिंक इट इज़ रिटन ऑलरेडी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आउटकम इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। जिसका आउटकम होगा वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि दिस इज फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑल्दो दिस इज अ कार्ड ऑफ फीनिक्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि क्या होता है कि इंसान हमेशा अपने थॉट्स में कुछ नेगेटिव ही सोचता है, बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव सोच लेता है, कि नहीं नहीं ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, दिस एंड दैट। बट डिवाइन इज टेलिंग यू दैट वट एवर इट इज, उसका जो आउटकम है वो आपको या तो शॉक कर देगा, सरप्राइजिंगली, हैप्पीली, और आपने वो चीज़ इमेजिन नहीं की होगी। तो वी आर गेटिंग लाइक दैट एनर्जी। और या लेट अस सी हाउ इट रिलेट्स टू योर रिलेशनशिप, योर करियर। कैसे रिलेट करता है रिलेशनशिप की अगर बात करें, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके, सो मुझे एक ऐसा लग रहा है, एक अलगाव वाली सिचुएशन सी बनी हुई है। और शायद हो सकता है कोई बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, बट अलाइन नहीं कर रहे एक्शन, और वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी क्या है कार्ड? देखिए, आपका आपकी साइड से दिखाई दे रहा है इमोशंस हैं, लेकिन अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा खींच के चल रहे हैं। दैट इज द एनर्जी। या हो सकता है कि कोई आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, गार्डिंग योर सेल्फ, बट नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, कोई है जो आपकी तरफ रशन करना चाहता है। ये कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, juggling, maybe this is a third party connection. This person wants to rush, मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या इंटेंशंस है इनकी? टू बी विद यू, टू टॉक टू यू, रोमांटिसाइज दिस कनेक्शन, या दे आर फीलिंग पैशनेट। मुझे लगता है ऐसा कुछ है, ये चीज़ हो सकती है। लाइक, या दे आर रियली अट्रैक्टेड टू यू, मतलब बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? पीस, हारमनी, या आपसे कुछ चाहते हैं। आई टोल्ड यू, ये आपको मैसेज कर सकते हैं, कोई यंगर एनर्जी भी हो सकती है, आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपको प्रपोज कर सकते हैं। कुछ ना कुछ है ऐसा, दिस इज़ अ यंगर एनर्जी। आई टेल यू कि कोई यंगर एनर्जी है, जो आपको चेकआउट करते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं, या आप somebody keeping tabs on you. I don't know who it is. So what's the outcome here? ओके, यहाँ पर मुझे थोड़ी रनर चेजर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई सोच रहा है, कोई टाइम ले रहा है। नाउ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज काइंड ऑफ अ थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है। और ये जगल कर रहे हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करना चाहिए। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस सिचुएशन, कि मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ फॉर ऑल द एक्वेरियस। कंप्लेंट। सो यहाँ पर आपकी तरफ से मुझे कंप्लेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी बिल्कुल केयर नहीं करते। ओके, आपके जो पार्टनर हैं
वो आपको कहना चाहते हैं कि दे आर देयर विद यू, ठीक है, कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, और उनकी क्या फीलिंग्स हैं? डीपली हर्ट, वो आपके साथ हैं लेकिन वो हर्ट हैं किसी बात को लेके, दे आर डीपली हर्ट। तो व्हाट्स द आउटकम हियर? यू आर ओनली माइन, बी इन योर लिमिट्स, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जेलसी है, कंट्रोल है, इमोशंस है, लविंग ईच अदर, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है आउटकम में, दैट समबडी इज ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, या कोई जेलसी वाली फैक्टर दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि इट्स लाइक मतलब लविंग यू इज कांस्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप इस तरीके से ही चल रहा है आगे, ये somebody is jealous, somebody is loving, ये चीज़ है, ये मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या है। ओके, सिंगल्स मुझे लगता है पास्ट बर्डन ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं। आई डोंट नो, सिंगल्स आपको ये कहा जा रहा है कि बी पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए, कि अगर ऐसा है कि आप स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने माइंड में कैरी कर रहे हैं, या तो आगे का प्रेशर ले रहे हैं, या पिछला ही कुछ है जो कैरी कर रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि कम आउट ऑफ दैट जोन एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अपने माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स मत बनाइए। हो सकता है आपकी कोई विश पूरी होए, द लव ऑफ योर लाइफ, द किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जगह बनानी होगी, आपको वैसा सोचना होगा पॉजिटिव। तो जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि इंसान नेगेटिव ही सोचता है, तो उसको पॉजिटिव सोचना चाहिए। क्या पता भगवान आपके चेंज होने का वेट कर रहे हो। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर पार्ट फॉर द एक्वेरियस। सो करियर में यहाँ पर मुझे डेफिनेटली अ न्यू बिगनिंग। वाई आर यू होपलेस? सो वी सी अ न्यू बिगनिंग हियर। आप अपनी पावर में आ रहे हैं। हो सकता है कि डिसअपॉइंटेड इसलिए हैं क्योंकि यू आर रियली वर्किंग ऑन समथिंग, ये कुछ नया हो सकता है, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं हो रहा, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा बट वेदर इट विल वर्क और नॉट, चीज़ें सही से काम करेंगी कि नहीं। ओके, या जो आप कर रहे हैं सही कर रहे हैं, या आपको रिकग्निशन मिलेगा, आप काम कीजिए, ठीक है, आप काम कीजिए, आप रिकग्निशन की चिंता मत कीजिए, आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है। बट ऑफ कोर्स वो रिकग्निशन दिखाई दे रही है दैट इट इज़ गोइंग टू कम। ओके, और कुछ के लिए हो सकता है कि दिस कैन बी एन ऑफर, या आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ भी पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है। यू आर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, लेकिन अपना समय मत मतलब वेस्ट कीजिए इन अदर थिंग्स। और क्या दिखाई दे रहा है? वाओ, अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको अगर इस वक्त कह रही है कि यस, कि आप कर सकते हैं। वी सी अ सन हियर, अ फूल, अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, मनी वाइज ग्रेट अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू। तो आप क्या, जो भी आप स्टेप ले रहे हैं, मान लो आपकी इंट्यूशन ने आपको ये गाइड किया, आपने वो स्टेप लिया और आपको वो रिवॉर्ड मिलेगा with the 10 of pentacles, ठीक है। तो money is going to come, financial issues are going to solve, maybe this is a new contract, या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं तो leap of faith, यानी कि वो blind trust तो अपने मतलब ऊपर करना पड़ेगा, वो एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो नेगेटिव मत सोचिए। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर? तो गाइडेंस अगेन आपको कहा जा रहा है कि जो भी बाहरी चीज़ें हैं ना, वो आपको आपके ट्रू सोर्स के साथ कनेक्ट कर रही हैं। मतलब लोगों के चेहरे कई बार सामने आते हैं, बट वो अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको दोबारा आप तक आपसे रिकनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग विद द सोर्स, कनेक्टिंग विद द डिवाइन, विद योर सेल्फ। और कई बार लोग आपको जज करते हैं, और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि दिस इज़ लाइक अ प्रोजेक्शन ओनली, कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन वंस यू कम टू योर सेल्फ, तो चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी को जज नहीं कर रहे, तो कोई आपको जज नहीं कर रहा, या अगर वो कर रहा है तो वो लेट इट बी। ओके, दिस इज़ लाइक यू। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो भी
गोल है, जो भी है, बस आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो स्टार्टिंग में जो एनर्जी आई थी, फोकस ऑन हियर एंड नाउ। आपका कोई सपना हो सकता है रिलेटेड अ होम, रिलेशनशिप, करियर, जॉब और एनीथिंग। तो यू हैव टू फील दैट वे। ठीक है कि आपको उस तरीके से फील करना है, अच्छा फील करना है। तो इट इज ऑल अबाउट कमिंग बैक टू योर सेल्फ, योर होम सेंटर, अपने आप को सेंटर करना और फिर सोचना कि क्या सही है क्या गलत है। बट लोगों के इन्फ्लुएंस में आके नहीं, कि लोग आपको क्या कर रहे हैं, वो तो मिसगाइड करेंगे या बहुत कुछ करेंगे। क्योंकि आप लोगों की सुनते हैं तो आप कंपैरिजंस करना लग जाते हैं। ठीक है, मतलब आपके मन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। बट जब आप खुद की सुनते हैं, अपने दिमाग की, अपने मन की सुनते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि चीज़ें ज़रूर वर्क करती हैं सही तरीके से। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ऑल द बेस्ट।